नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्रा है। दोस्तों, हम पिछले एपिसोड से अ, जो इम्पोर्टेंट तमिल वर्ड्स है, उसको हम हिंदी से ट्रांसलेट करके हम सीखते हुए आ रहे थे। इस एपिसोड में भी हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाला है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम रोज की लाइफ में रोज की लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स हिंदी में यूज़ करते हैं, तो कोई भी इंसान रोज की लाइफ में यूज़ करता है, उस 150 तमिल वर्ड्स को हम हिंदी के द्वारा हम सीखने वाला है। चलो दोस्तों, आज की एपिसोड को हम शुरू करते हैं। हम जो सीखने वाला पहला वर्ड है मात कर। किसी को कोई चीज करने के लिए मतलब नहीं करना है, उस समय हम कह रहे हैं कि मात कर। इसको हम तमिल में ऐसा कहते हैं कि पन्ना दे। पन्ना दे। थोड़ा नॉर्मली कहते हैं तो पन्ना दे, थोड़ा रेस्पेक्टली कहेंगे मतलब मात करो, रेस्पेक्टली कहेंगे तो पन्ना देंगे। पन्ना देंगे। और किसी से कोई चीज पूछने का नहीं है, मत पूछ, केका दे। मत पूछ मतलब तमिल में हम ऐसा कहते हैं कि केका दे। थोड़ा रेस्पेक्टली कहना है तो मत पूछो, केका देंगे। मत पूछो मतलब केका देंगे। मत बोल, सुला दे। किसी को कोई चीज बोलने का नहीं है, उसको हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि सुला दे। दोस्तों, अब तक अपने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाएंगे तो अपनी चैनल की नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। देन नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं दोस्तों। मत बोलो, सुला देंगे। रेस्पेक्टली कहना है तो मत बोलो, सुला देंगे। मत बोलिए, और रेस्पेक्टली हम कहेंगे तो भी मत बोलिएगा, सुला देंगे। इसको भी तमिल में सेम मीनिंग आई है कि सुला देंगे। सुला देंगे। मार मत रुक। इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों। मत रुक, मत रुक मतलब निका दे। मत रुक मतलब निका दे। मत जा, किसी को जाने के लिए हम मना कर रहे हैं, मत जा। इसको हम तमिल में कैसा कहते हैं? पोगा दे। पोगा दे। और मत जाओ, तो रेस्पेक्टली उनको हम कह रहे हैं मत जाओ, पोगा देंगे। पोगा देंगे। किसी को रहने के लिए मना कर रहा है, मत रहना, इरुक्का दे। इरुक्का दे। किसी को हम सोचने के लिए मना कर रहे हैं, सोच मत मतलब योसिक्का दे। सोच मत, इसको तमिल में हमेशा कहते हैं कि योसिक्का दे। और सोचो मत, यो सिखा देंगे। तो रेस्पेक्टली उनको कह रहे तो सोचो मत मतलब यो सिखा देंगे। आप इसमें डिफरेंट देख सकते हो। किसी का भी रेस्पेक्टली हम कोई वर्ड्स कह रहे तो तमिल में लास्ट में ग जी ये वर्ड ऐड करते हैं। यो सिखा दे, यो सिखा देंगे, इसमें फर्क होता है। कर मत, कोई चीज किसी को करने के लिए हम मना कर रहे हैं, कर मत। कर मत मतलब पन्ना दे। कर मत मतलब पन्ना दे। करो मत, पन्ना देंगे। करो मत मतलब पन्ना देंगे। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। बता मत। बता मत मतलब सुला दे। बता मत मतलब सुला दे। बताओ मत, तो रेस्पेक्टली उनको है रहा, बताओ मत मतलब सुला देंगे। सुला देंगे। समझा मत, किसी को समझाने के लिए मना कर रहा है, समझा मत, पूरी व्याख्या दे। समझा मत, पूरी व्याख्या दे। समझा क्या, किसी को कोई चीज आप बता रहे हो, उनको आप कह रहे कि समझा क्या वो चीज। इसको हम तमिल में कैसा कहते हैं? पुरिंजिदा। समझा क्या मतलब पुरिंजिदा। नहीं समझा क्या, पुरियलया। नहीं समझा क्या, पुरियलया। नहीं समझा क्या मतलब पुरियलया। और समझता नहीं, किसी को कोई चीज समझता नहीं है, उसको हम तमिल में कैसा कहते हैं? पुरिय माटेंगे। समझता नहीं, पुरिय माटेंगे। काट मत, किसी को कोई चीज काटने के लिए हम मना कर रहे हैं, काट मत मतलब कड़ी दे। कड़ी दे, वेट्टा दे, इस तरह की भी हम बोल सकते हैं। मत पकड़ो, कोई चीज किसी को पकड़ने के लिए मना कर रहा है, मत पकड़ो, पिडिक्या देंगे। मत पकड़ो मतलब पिडिक्या देंगे। पकड़ मतलब पिड़ी। पकड़ मतलब पिड़ी। पकड़ो, उधर रेस्पेक्टली उनको कह रहे हैं पकड़ो, कैच पकड़ो मतलब पिडिंगे। कैच पकड़ो मतलब पिडिंगे। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। निकाल। निकाल मतलब एड़। दो तरह की मीनिंग होती है। निकाल मतलब
किसी को निकालने के लिए मतलब यड़ कर, कोई जा रहा है कहीं पे, कोई जा रहे हो उसके लिए तैयार हो रहे हो, उसके लिए भी हम निकाल करके हम कहते हैं केलम्ब। इस समय हम तमिल में कैसा बोलना है, केलम्ब। किसी को निकालने के लिए हम कह रहा है केलम्ब। किसी को कोई चीज निकालने के लिए कह रहा है, उस समय हम ऐसा बोलना है कि येड। रेस्पेक्टली कहना है तो निकालो, इडुंग, केलम्बुंग, इस तरह की हम बोल सकते हैं। और मात निकाल, निकालने के लिए किसी को हम मना कर रहे हैं, मात निकाल, एड़का दे। एड़का दे, कोई चीज निकालने के लिए मना कर रहे हैं तो एड़का दे। किसी को जाने के लिए मना कर रहे हैं तो केलम्बा दे, केलम्बा दे। मात निकालो, எடுக்காதீங்க। रेस्पेक्टली कहना है तो मात निकालो, எடுக்காதீங்க, केलम्बा दींगे, इस तरह की हम कह सकते हैं दोस्तों। और बना, बना मतलब कोई चीज किसी को बनाने के लिए हम कह रहे हैं, बना मतलब तमिल में हम ऐसा कहते हैं कि पन्ने, बना मतलब पन्ने। और बनाओ, रेस्पेक्टली कह रहे तो हम बनाओ, बनाओ मतलब पन्नंगा। तैयार करो मतलब भी सेम मीनिंग आएगा कि पन्नंगा। मात बनाओ, मात बनाओ मतलब पन्ना देंगे। मात बनाओ, मात बनाओ मतलब पन्ना देंगे। मात बना, तैयार मत कर मतलब, तो नॉर्मली हम कह रहे हैं तो मात बना तैयार मत कर मतलब पन्ना दे, पन्ना दे। और लिख, किसी को हम लिखने के लिए कह रहे हैं, लिख मतलब எழுது, लिख मतलब எழுது, लिखो मतलब எழுதுங்க, लिखो मतलब எழுதுங்க। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, मात लिख। किसी को लिखने के लिए हम मना कर रहे हैं, मात लिख मतलब எழுதா दे, मात लिख मतलब எழுதா दे। तो रेस्पेक्टली हम उनको कह रहे हैं मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, मत लिखिए मतलब எழுதாதீங்க, எழுதாதீங்க। और पढ़ना, पढ़ना मतलब पढ़ी। किसी को हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पढ़ना मतलब पढ़ी। पढ़ो मतलब पढ़ेंगे, पढ़ो मतलब पढ़ेंगे। कोई किताब पढ़ने के लिए हम कह रहे हैं पढ़ो, मतलब इसको हम तमिल में ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, मत पढ़ो। पढ़ने के लिए हम मना कर रहे हैं तो तमिल में कैसा कहना है, படிக்காதீங்க, படிக்காதீங்க। मत पढ़, படிக்காதே, मत पढ़ मतलब படிக்காதே। सो, किसी को सोने के लिए हम कह रहे हैं मतलब उरंग, तमिल में हम ऐसा कह सकते हैं कि उरंग। और सो जाओ, सो जाओ मतलब उरंगुंगा, सो जाओ मतलब उरंगुंगा। तो रेस्पेक्टली हम कह रहे थे सो जाओ मतलब उरंगुंगा। और तूंगूंगा करके भी हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, मत सो। किसी को सोने के लिए मना कर रहे हैं, मत सो मतलब उरंगादे, मत सो मतलब उरंगादे। नींद मतलब तुकम करके भी बोल सकते हैं और उरकम करके भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, उड़। किसी को उड़ने के लिए हम कह रहे हैं, उड़ने के लिए कह रहे हैं तो एलिंदिरी करके बोल सकते हैं, एलिंदिरी। उड़ने के लिए हम मना कर रहे हैं, उड़मत मतलब एलिंदिरिकादे, उड़मत मतलब एलिंदिरिकादे। परक्कादे तो मतलब कोई उड़ने के लिए चीज, कोई परिंद उड़ रहा है उसके लिए भी, उसके लिए हम उस समय हम ऐसा कह सकते हैं कि परक्कादे। किसी को उड़ने के लिए कह रहा है, उड़ के रुकने के लिए कह रहे हैं तो उस समय हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलिंदिरिकादे। दो तरह की मीनिंग होती है। खेल, खेल मतलब विளையாட, किसी को खेलना है मतलब खेल मतलब विளையாட होती है। खेलो, விளையாடுங்க, खेलो मतलब விளையாடுங்க। मत खेल, खेलने के लिए मना करना है, इसलिए हम तमिल में कैसा कहना है, விளையாடாதே, விளையாடாதே। मत खेलो, मत खेलो मतलब விளையாடாதீங்க, मत खेलो मतलब விளையாடாதீங்க। भाग, किसी को हम भागने के लिए कह रहे हैं, भागने के लिए कह रहे तो ओड, भाग मतलब ओड। मत भाग, भागो मत मतलब ஓடாத, मत भाग मतलब ஓடாத। भागो मत मतलब ஓடாதீங்க, भागो मत मतलब ஓடாதீங்க। भागो मतलब भी ओடுங்க, भागो मतलब ओடுங்க। इस तरह ही हम कह सकते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं, किसी को खाने के लिए हम कह रहे हैं, खा मतलब सापड़, खा मतलब सापड़।
मत खा, कोई चीज किसी को खाने के लिए हम मना कर रहे हैं, मत खा मतलब सापिड़ा दे, मत खा मतलब सापिड़ा दे। खाओ, तो रेस्पेक्टली उनको हम कह रहे हैं कि खाओ, खाओ मतलब सापिड़ंगा, मत खाओ, मत खाओ मतलब सापिड़ा देंगे, मत खाओ मतलब सापिड़ा देंगे। किसी को हम पीने के लिए कह रहे हैं, कोई चीज पीने के लिए हम कह रहे हैं, तो पी मतलब कुड़ी, पी मतलब कुड़ी, पीवो, तो रेस्पेक्टली हम उनको कह रहे हैं पीवो मतलब कुडिंगे, पीवो मतलब कुडिंगे। और मत पी, पीने के लिए हम मना कर रहे हैं, इसको तमिल में कैसा कहना है, मत पी मतलब कुडिचादे, मत पी मतलब कुडिचादे। जीत, जीत को हम तमिल में कैसा कहते हैं, वेट्री, जीत मतलब वेट्री। हार, हार मतलब तोल्वी, हार मतलब तोल्वी। कुश मतलब महिलची, कुश मतलब महिलची। तो नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, दीवार, दीवार को हम तमिल में कैसा कहते हैं, सुअर, दीवार मतलब सुअर। मिट्टी, मिट्टी को हम तमिल में कैसा कहते हैं, मन, मिट्टी मतलब मन। पत्थर, पत्थर को हम तमिल में ऐसा कहेंगे कि कल, पत्थर मतलब कल। किनारे, किनारे मतलब कரை, समुद्र के किनारे, கடல் कரை, समुद्र मतलब கடல், और समुद्र के किनारे ऐसा बोलना है तो கடல் कரை, கடல் कரை। नील समुद्र, नील समुद्र मतलब नीलकடல், समुद्र मतलब கடல், नील समुद्र मतलब नीलकடல்। नदी, नदी मतलब तमिल में हम ऐसा कहेंगे कि आறு, नदी मतलब आறு। गटर, गटर मतलब साकड़े, गटर मतलब तमिल में हम ऐसा कहेंगे कि साकड़े। और कचरा, कचरा को हम तमिल में ऐसा कहते हैं कि कुप्पई, कचरा मतलब कुप्पई। और ढक्कन, ढक्कन मतलब मूड़ी, ढक्कन मतलब हम तमिल में ऐसा कह सकते हैं कि मूड़ी। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड को, बंगला, बंगला को हम तमिल में ऐसा कहते हैं कि सोगुसु वीड, बंगला मतलब सोगुसु वीड। किराना, किराना दुकान होती है, किराना मतलब मளிगை, किराना दुकान मतलब मளிகை கடை, दुकान मतलब कड़ाई होता है, किराना दुकान मतलब मளிகை கடை, जहाँ पे हर सामान मिलता है, किराना दुकान। इसको तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि मளிகை கடை। वार, शनिवार रविवार इस तरह की बोलते हैं ना दोस्तों, इसको हम तमिल में कहते हैं वार मतलब किलमै, वार मतलब किलमै। और सड़क, सड़क मतलब सालै, सड़क मतलब सालै। पटरी, पटरी को हम तमिल में ऐसा कहते हैं कि तंडवालम, पटरी मतलब तंडवालम। गाड़ी, गाड़ी को हम तमिल में ऐसा कहते हैं कि वंडी, गाड़ी को हम तमिल में कैसा कहते हैं, वंडी, गाड़ी मतलब वंडी। घर, घर को हम तमिल में कैसा कहते हैं, वीड, घर मतलब वीड। सामान, कोई सामान को हम तमिल में कैसा कहते हैं, पुरुल, सामान मतलब पुरुल। किराया, घर का किराया होता है ना दोस्तों, इसको हम तमिल में कैसा कहते हैं, वाடகை, किराया मतलब वाடகை। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, सापिड़, ईट, सापिड़ मतलब खा। किसी को रुकने के लिए हम कहना है स्टॉप, निल्लு, किसी को रुकने के लिए हम कहना है तो स्टॉप, निल्लு। किसी को भागने के लिए कहना है ओड, किसी को बंद करने के लिए कहना है, कोई चीज बंद करने के लिए कहना है, इसको हम कैसा कहते हैं, शट, मूड। खुद, खुद का थॉट्स होती है, खुद का कोई घर होती है, खुद मतलब சொந்த, खुद मतलब சொந்த, ओन। कदम मतलब முடிவு, एंड, कदम मतलब முடிவு, एंड। बड़ा मतलब பெரிய, बिग। पीछे मतलब पिन्नाडी, बैक, पीछे मतलब पिन्नाडी, बैक। शांत मतलब அமைதி, calm। लोक मतलब भूमि, एर्थ। नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं दोस्तों, बिल्ली, बिल्ली को हम तमिल में कैसा कहते हैं, पूने करके कहते हैं, इंग्लिश में कैट करके कहते हैं। और चूहा को हम तमिल में कैसा कहते हैं कि एली करके कहते हैं, और इंग्लिश में माउस करके कहते हैं। और बंदर को तमिल में कुरंगु करके कहते हैं, और इंग्लिश में मंकी करके कहते हैं। और घोड़ा, घोड़ा को हम तमिल में कैसा कहते हैं कि कुदिरई, घोड़ा मतलब कुदिरई, इंग्लिश में हॉर्स करके कहते हैं। गधे, गधे मतलब तमिल में हम कழுதை करके बोलते हैं, इंग्लिश में डांकी करके बोलते हैं।
और बैल, बैल को हम तमिल में खाले करके बोलते हैं, इंग्लिश में बुल करके बोलते हैं। बैल को तमिल में खाले करके कहते हैं, इंग्लिश में बुल करके कहते हैं। और गाय को माड करके बोलते हैं तमिल में, इंग्लिश में कौ करके बोलते हैं। और मुर्गा, मुर्गा को सेवल करके बोलते हैं तमिल में, और इंग्लिश में कॉक करके बोलते हैं। मुर्गी को अ, तमिल में कोली करके बोलते हैं, एंड इंग्लिश में हेन करके बोलते हैं। तोता को हम तमिल में किली करके बोलते हैं, इंग्लिश में पैरट करके बोलते हैं। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। प्यार को हम कादल करके बोलते हैं, इंग्लिश में लव करके बोलते हैं। और भूत को तमिल में पेय करके बोलते हैं, इंग्लिश में गोस्ट करके बोलते हैं। गाड़ी को तमिल में वैसा बोलते हैं वंडी, इंग्लिश में व्हीकल। सूरज को हम तमिल में कैसा कहते हैं, सूर्यन करके कहते हैं। सूरज को सूर्यन करके कहते हैं तमिल में, एंड इंग्लिश में सन करके कहते हैं। कुत्ता को नाई करके कहते हैं तमिल में, इंग्लिश में डॉग करके कहते हैं। बच्चा को तमिल में ऐसा कहते हैं कि कुलंदई, इंग्लिश में चाइल्ड करके कहते हैं। शेर, शेर को तमिल में सिंगम करके कहते हैं, इंग्लिश में लाइन करके कहते हैं। टाइगर को भी शेर करके कहते हैं, ओके, इंग्लिश में तमिल में पुली करके कहते हैं। ओके, वंगी मतलब बैंक, बैंक को वंगी करके कहते हैं। और कपड़ा मतलब साटई, सटई। कपड़ा को हम तमिल में ऐसा कहते हैं कि सटई, इंग्लिश में शर्ट करके कहते हैं। तो नेक्स्ट चैनल को हम देखते हैं दोस्तों, खाना। खाना मतलब सापाड़, खाना मतलब सापाड़, इंग्लिश में राइस करके कहते हैं। और टमाटर, टमाटर को हम तमिल में ऐसा बोलते हैं कि तक्काली, इंग्लिश में टमाटो करके कहते हैं। समुद्र के किनारे मतलब ऑलरेडी हम देख रहे थे, समुद्र के किनारे मतलब कडल करी, और इंग्लिश में बीच करके कहते हैं। गली, गली मतलब तमिल में तेरू करके कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रीट करके कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रीट करके कहते हैं। जगह मतलब तमिल में इडम करके कहते हैं, इंग्लिश में प्लेस करके कहते हैं। जगह मतलब तमिल में इडम करके कहते हैं, इंग्लिश में प्लेस करके कहते हैं। और दिन, दिन को तमिल में देदी करके कहते हैं, देदी, एंड इंग्लिश में डेट करके कहते हैं। गाँव, गाँव को तमिल में सोंद ऊर करके कहते हैं, इंग्लिश में नेटिव प्लेस करके कहते हैं। जिला, जिला को तमिल में कैसा कहते हैं, मावटम। जिला को तमिल में मावटम करके कहते हैं, एंड इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट करके कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट करके कहते हैं। राज्य को तमिल में मानिलम करके कहते हैं, एंड इंग्लिश में स्टेट करके कहते हैं। देसिल को तमिल में ऐसा कहते हैं कि वट्टम, इंग्लिश में तालुक करके कहते हैं, इंग्लिश में तालुक करके कहते हैं। पोरवई, पोरवई को तमिल में सट्टर, सत्तर को तमिल में पोरवई करके कहते हैं। खाट, खाट को तमिल में कटिल करके कहते हैं, खाट मतलब कटिल। लोगा मतलब इरुम्ब, लोगा मतलब इरुम्ब, लोखंड वाला करके भी आप सुनते रहेंगे, लोगा मतलब इरुम्ब। कपस, कपस मतलब परती करके भी बोल सकते हैं, पंच करके भी बोल सकते हैं, कपस। गंदी, गंदी बात होती है ना दोस्तों, उसको केट्टा करके बोलते हैं, गंदी मतलब केट्टा। गुम, गुम मतलब सुट्र, किस घूमने के लिए कह रहा है मतलब सुट्र, गुम मतलब सुट्र। गुमो मतलब सुट्रंगा, गुमो मतलब सुट्रंगा। मत गुमो, किसी को घूमने के लिए मना कर रहा है, मत गुमो मतलब सुट्रा देंगे, मत गुमो मतलब सुट्रा देंगे, मत गुमो मतलब सुट्रा देंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, लेटा हुआ। किस कोई लेटा हुआ है, उनको हम कह रहे हैं कि लेटा हुआ मतलब படுத்திருக்கிறது, लेटा हुआ मतलब படுத்திருக்கிறது। लेट मतलब पड़, लेट मतलब पड़, लेटा हुआ मतलब पடுத்திருக்கிறது, लेट मतलब पड़, लेट मतलब पड़। तो नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, प्यार मतलब कादल। थोड़ा मतलब கொஞ்சம், थोड़ा मतलब थोड़ा देना है, थोड़ा जाना है, मतलब थोड़ा मतलब तमिल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि கொஞ்சம், थोड़ा मतलब கொஞ்சம்।
ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिकम, ज्यादा मतलब अधिकम, थोड़ा मतलब கொஞ்சம், ज्यादा मतलब अधिकम। दोस्ती, दोस्ती मतलब नட்पू, दोस्ती मतलब तमिल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि नट्पू, दोस्ती मतलब नट्पू। शुरू, कोई चीज शुरू करना है उसको हम तमिल में ऐसा कह सकते हैं कि தொடங்குறது, शुरू मतलब தொடங்கு, शुरू मतलब தொடங்கு। கதம், கதம் मतलब முடிவு, கதம் मतलब முடிவு, शुरू मतलब தொடங்குறது, கதம் मतलब முடிவு। कहा, कहा मतलब எங்கே, कहा मतलब எங்கே। वहाँ, वहाँ मतलब अங்கே, कहा मतलब எங்கே, वहाँ मतलब अங்கே। यहाँ मतलब इंगे, यहाँ मतलब तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि इंगे। किधर को तमिल में कैसा कहते हैं, एंगे, किधर मतलब एंगे। तो नेक्स्ट लास्ट 5 वर्ड्स को हम देखते हैं दोस्तों। कितना, कितना मतलब एवलव, कितना मतलब एवलव, एवलव को तमिल में कैसा कहते हैं, कितना। कितना हुआ, एवलव आச்சு, कितना हुआ एवलव आச்சு। क्या हुआ, என்ன ஆச்சு, क्या हुआ मतलब என்ன ஆச்சு। कैसे हुआ, எப்படி ஆச்சு। कहाँ हुआ, எங்க ஆச்சு। ओके दोस्तों, दोस्तों मुझे भरोसा है कि ये जो 150 वर्ड्स है रोज की उपयोग के लिए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अपने चैनल में जो वीडियोस आती है हम जो सीखते हुए आ रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्त लोग भी शेयर कीजिए जो तमिल सीखना चाहते हैं, तमिल सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे। सबके लिए अपने चैनल में जो वीडियोस है यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।